में कसावट और सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में करंट आ रहा है, ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व को लेकर जो क्लियरिटी है, क्या अमित शाह उसको सामने रखेंगे? और दूसरा, जो आपने 15 महीने की दिग्विजय सिंह सरकार और कमलनाथ का जो जिक्र किया है, क्या वो काम भाजपा के लिए कोई चुनौती है? और 15 महीने का कोई आरोप पत्र भी भाजपा जारी करेगी इसी गंभीरता के साथ? देखिए, आरोप पत्र जारी करेंगे या नहीं करेंगे तो स्टेट यूनिट निर्णय करेगा, परंतु मैंने आज आरोप लगा ही दिए, जवाब देना चाहिए उनको। क्या बाकी रखा है? सारी बातें बताई है। इन्होंने विकास की कंपैरिजन लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए, करप्शन की बातें लेकर मध्य प्रदेश को जनता को जवाब देना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो दे। रविंद्र जैन जी। गृह मंत्री जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाण में यहाँ संपादक हूं। आपने आज कहा अभी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अति मेहनती, जो आपने उल्लेख किया, निश्चित तौर पर परिश्रमी। क्या यह सही है कि अगले चुनाव में यदि आपको बहुमत मिलता है तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखो भैया, ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है, एक एक करके, और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है, कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेटराइट हो, और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी। अगर आप ध्यान से, आपका ध्यान कहीं बाहर, सुनिए ना, मैंने सुन लिया आपका सवाल, आपका ध्यान कहीं बाहर है। इसी विषय पर मैंने अभी एक जवाब दे दिया है। अनिल जी, ऐसे एक एक करके। देखिए, परिवारवाद की बात हम जो करते हैं, पार्टी की मलकियत की बात करते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की मलकियत कोई परिवार की है? आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मैं नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी, डीएमके पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद जहर है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है? अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिरा कर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत, एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह जी, दो अभी हो गए आपका एक बार इधर से हुआ है। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ, एक हिमाचल में हुआ। ये सारे मुद्दे लेकर आप वहां भी गए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इन मुद्दों को मान के यहां भाजपा की सरकार बनाई? आप वहां से क्यों अटक जाते हैं? हम मणिपुर में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते। जाना है तो जरा और पीछे भी जाइए। भाई, हम तो हारते हारते पार्टी बने हैं, हमारा कुछ नहीं था 50 में, मगर जीत का सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी एक पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। पंचायत से पार्लियामेंट तक, और 30 साल के बाद 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सम्मान अगर किसी को है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को है। हेलो, मेरा
सर मैं प्लीज सर मैं ऐसे कैओटिक सिचुएशन मत करिए। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी का। भैया ये धरना पंजाब नहीं केसरी है, से। धरना नहीं है, बैठ जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो, राजेश सिरोठिया जी। मैं राजेश सिरोठिया हूँ, चीफ एडिटर दोपहर मेट्रो। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय जिस तरह से मुफ्तखोरी की योजनाओं की जो बाढ़ लगती है और